छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद सीएम भूपेश बघेल पूरे प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में पहुंचकर सीएम वहां योजनाओं की समीक्षा करेंगे। विधानसभा क्षेत्रों में ठहरकर सीएम जनता, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, व्यापारियों, महिला समूहों, कर्मचारी और श्रमिक संगठनों से सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। इस दौरान वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूलों का निरीक्षण भी करेंगे। के बाद वे हर विधानसभा का दौरा करेंगे, वहाँ पे जाके वहाँ पे सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, जन सामान्य के साथ मुलाकात करेंगे और योजनाओं का व्यापक क्रियान्वयन किस स्तर पे हो रहा है इसकी निगरानी करेंगे। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के अलग अलग जगहों का दौरा करेंगे, निरीक्षण भी करेंगे, क्या अपडेट? देखिए, पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे सीएम भूपेश बघेल और विधानसभा की इस बजट सत्र मतलब कि 25 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो रहा है और उसके ठीक बाद सीएम भूपेश बघेल पूरे प्रदेश के दौरे पे निकलेंगे। मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी महीने के आखिर या अप्रैल के पहले हफ्ते से उनका दौरा शुरू हो जाएगा। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पे ये जानकारी नहीं सामने निकल के आई है कि उनका दौरा किस क्षेत्र से शुरू होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। वहां पे न सिर्फ सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेंगे बल्कि अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ, विचारकों के साथ, समाज सेवियों के साथ, अलग अलग समाज के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो काम काज सरकार स्तर पे हो रही है, जो योजनाएं सरकार स्तर पे चलाई जा रही है, उसका लाभ किस तरह से निचले स्तर पे लोगों को मिल पा रहा है या कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो फिर उसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय की जाए। साथ साथ जानकारी ये भी निकल के आ रही है, जो सियासी गलियारों में चर्चा भी है, कि इसके जरिए ही सीएम भूपेश बघेल विधायकों के कामकाज का मतलब कांग्रेस के विधायकों के कामकाज का आकलन भी करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। संजय श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। संजय जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में पहुंच जाएंगे और योजनाओं की समीक्षा करेंगे, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के लिए मजबूरी का विषय बन गया है कि जिस तरीके से सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई है, जिस तरीके से जनता के बीच में एक आक्रोश फैल रहा है वादों को पूरा नहीं करने के कारण, वादा खिलाफी के कारण एक जन आक्रोश, और मुझे लगता है इसकी शुरुआत आपने देखा कि तमाम उपलब्धियों के साथ में बिहार में गए, असम गए, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश गए, वहां की जनता ने भी छत्तीसगढ़ के मॉडल को दरकिनार किया है और लगभग वही स्थिति यही है। और अब भूपेश बघेल जी को भी ये समझ में आ रहा है कि उनके विधायकों की स्थिति ठीक नहीं है, उनके खिलाफों में आक्रोश है और इसलिए अब वो दौरे करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3 साढ़े 3 वर्ष बीत गए, समय काफी बीत चुका है। जब जनता के बीच में जाने का विषय था तब ये नहीं है और 3.5 वर्ष काफी होते हैं किसी भी सरकार को अपना स्थायी तो बताने के लिए और अपनी कार्यप्रणाली को जनता के बीच में स्थापित करने की। तो मुझे लगता है कि जनता समझ चुकी है कि तमाम बड़े जो वादे थे उनकी वादा खिलाफी की है। तो मुझे लगता है एक डर है, कहीं न कहीं एक संशय की स्थिति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में, इसलिए वो इस तरह के दौरों को प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जुड़ गए हैं। धनंजय ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। धनंजय जी, बीजेपी ये आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्तावित दौरे को लेकर कि वो 90 विधानसभाओं का दौरा करेंगे कि बहुत देर हो गई है, वादा खिलाफी का भी आरोप लगा रहे हैं और जो भी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, कांग्रेस को हार मिली है, उससे भी इसे जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में मुद्दा नहीं। आप देखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शपथ लेते हैं, छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी करते हैं, बिजली विभाग की सुविधाएं प्रदान करते हैं, रबन शासन काल के दौरान जो आदिवासी, निर्दोष आदिवासी जो जेल में बंद थे उनको बाहर निकालने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार में हुआ है। उसके बाद देखेंगे जहाँ नरेंद्र मोदी जी के गलतियों के चलते जहाँ देश भर में कोरोना फैला, जिनकी लापरवाही थी, जो नमस्ते ट्रम कार्यक्रम जिन्होंने किया और जिससे देश पूरा बर्बाद हुआ। स्वाभाविक सी बात है, 2 साल से अधिक समय लॉकडाउन रहा है। उस दौरान जब भी लॉकडाउन की स्थितियां समाप्त हुई, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिलों का दौरा करते रहे लगातार। आप देखेंगे स्वाभाविक सी बात है, लॉकडाउन में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई, उसके बाद भी देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहतर काम किया है। जहाँ नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी, विफलती, मनमानी के चलते देश में आर्थिक मंदी है, छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसानों को सबसे ज्यादा कीमत धान की मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो गोबर खरीदी की जा रही है। स्वाभाविक सी बात है, सारी योजनाओं को लेकर अगर मुख्यमंत्री जी विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं
और जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, जनता सीधा संवाद कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जिनको ना तो जनता से कोई लेना देना है, ना जनता से कोई सरोकार है, ना जनता की इनको चिंता है, दो उद्योगपतियों के इर्द गिर्द घूमने वाली भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होना स्वाभाविक सी बात है। पूरी नरेंद्र मोदी सरकार के नाकामी के चलते देश आज जो हालात में है, ये देख लेना, दो उद्योगपतियों के आगे भाजपा के पास की सोच है क्या? क्या किया मजदूरों के लिए उन्होंने, क्या किया किसानों के लिए, क्या किया युवाओं के लिए? तो किसने वादा पूरा किया है और किसने वादा खिलाफी किया है तो पता चल गया। 15 साल के सत्ता के बाद 14 से भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करने वाले। 7 साल से नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को धोखा देने का काम किया है। भूपेश बघेल जी ने जनता से वादा पूरा किया है और 2 चुनाव के परिणाम, नगरीय निकाय के चुनाव हमारे पक्ष में रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जहाँ बात कर रहे हैं, 312 सीटें योगी जी की सरकार रही है। इतना क्या काम किया कि 255 सीट पर आ गए। 165 सीट ऐसा जो 100-150 अंतर से जीते हुए हैं। तो देश और जनता जानती सारी चीजों को। संजय जी, कोरोना के कारण जनता संक्रमित हो गई है, लेकिन हार के कारण जो कांग्रेस के नेता है वो मानसिक रूप से संक्रमित हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तमाम सफलताएं नरेंद्र मोदी अर्जित कर रहे हैं, लेकिन इनके मामले में ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे हैं, वो फेल हो रहे हैं, तमाम प्रकार की बात है। खैर, ये इसी को कहते हैं कि मानसिक संक्रमण। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष करना पड़ रहा है देश के साथ साथ। अब छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में जिस तरीके से 15 वर्ष के बाद एक मौका जनता ने दिया था तमाम वादों के साथ में कि आपने शराबबंदी, आपने बेरोजगारी भत्ता, आपने स्वसहायता समूह का ऋण माफ करेंगे, तमाम। संजय जी, कांग्रेस ये दलील दे रही है कि अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग विधानसभा में जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे, विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे, तो इससे जनता का बेहतरी होगी, विकास होगा और देख पाएंगे, समझ पाएंगे क्या हो रहा है। नहीं, हमें क्या दिक्कत है? अरे जनता तो चीख चीख कर कह रही है कि शराबबंदी करिए, उसके लिए जनता के बीच में जाने की आवश्यकता क्या है? जनता तो कह रही है ना जो वादे आपने किए थे। जनता तो बेरोजगार युवा खड़ा है सड़क चौक चौराहों पर खड़ा है, वो बोल रहा है कि बेरोजगारी भत्ता दो। इसके लिए वहां तक जाने की आवश्यकता क्या है? ये तो मंत्रालय में बैठकर नोटशीट चलाए और दस्तखत कर दें कि हमको देना है, शराब बंद करना है। इसके लिए वहां जाने की क्या आवश्यकता है? दरअसल जो आक्रोश फैल चुका है गली गली मोहल्ले के अंदर में, उसको किस तरीके से शांत किया जाए, इसके लिए भूपेश बघेल जी चिंतित हैं। और अभी तो विधानसभा में दृश्य देखा गया ना कि इनके विधायकों ने ही तमाम सवाल खड़ा किया मंत्रियों के खिलाफ में कि इनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आक्रोश ही इनके लिए चिंता का विषय बना है और इसलिए मुख्यमंत्री जी को वहां पर जाना पड़ रहा है। वो जाए, सरकारी है, सरकार है, उनका हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सत्यता है, यदि सरकार और कांग्रेस भ्रम फैलाएगी, उस भ्रम को हम जनता के सामने लाएंगे। अरे भाई, अपने वादे तो पूरा करो, उसके बाद आप दौरा करना। जो वादे मुंह बाय खड़े हैं, सामने खड़े हैं, रोज चर्चा का विषय। संजय श्रीवास्तव जी और धनंजय ठाकुर जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।